या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए नवरात्रि के पहले दिन की संपूर्ण कथा लेकर आई हूँ। साथ ही हम बीज मंत्र सुनेंगे, ध्यान मंत्र सुनेंगे, प्रार्थना मंत्र सुनेंगे, देवी कवच का पाठ भी सुनेंगे। साथ ही पहले दिन भोग में क्या लगाना चाहिए, कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, यह भी सुनेंगे। आइए अब हम पहले दिन की संपूर्ण कथा को सुनते हैं। बोलिए शैलपुत्री माता की जय। वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्थ कृत शेख राम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय की यहाँ पुत्री के रूप में पैदा होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री माता के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है और ये वृषभ पर आरूढ़ है। यह नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा मानी जाती है। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां बड़ी अनंत है। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूल आधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना प्रारंभ होती है। बोलिए शैलपुत्री माता की जय। माँ शैलपुत्री ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया था। कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं और सभी ऋषि मुनियों को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के कारण उन्होंने महादेव जी को यज्ञ में नहीं बुलाया। महादेव जी दक्ष के दामाद थे, फिर भी उन्होंने अपने ही बेटी और दामाद को यज्ञ में नहीं बुलाया। जब माता सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन रखा है, तो उन्होंने महादेव जी से यज्ञ में चलने को कहा। तो महादेव जी सती से बोले कि हे देवी, तुम्हारे पिता ने हम दोनों को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। हम उनके बुलाए बिना कैसे जा सकते हैं? बिना बुलाए जाने से अपमान होता है, इसलिए हम दोनों यज्ञ में नहीं जाएंगे। लेकिन देवी सती बोली कि हे प्रभु, मेरे पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, वहां घर में बहुत काम फैला पड़ा होगा, शायद इसीलिए वे हमें बुलाना भूल गए होंगे। फिर हम तो उनके बेटी दामाद हैं, अपने ही घर में जाने से कैसा अपमान। बार बार देवी सती यज्ञ में जाने के लिए अनुनय विनय करती रही। अंत में महादेव जी बोले कि हे प्रिय, अगर तुम्हें जाने की प्रबल इच्छा है तो मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ, लेकिन मैं यज्ञ में नहीं जाऊंगा। तब महादेव जी ने अपने गणों के साथ देवी सती को यज्ञ में भेज दिया। जब देवी सती अपने पिता के घर यज्ञ में पहुंची तो उनके पिता और बहनों ने उनसे बात नहीं करी, बल्कि वे मुंह फेर कर चले गए। केवल उनकी माता ही उनसे मिलने द्वार पर आई। देवी सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवी देवता ऋषि मुनि सभी आए हुए थे। किसी ने भी महादेव जी के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को यज्ञ का भाग दिया जा रहा था, लेकिन महादेव जी को यज्ञ का भाग भी नहीं दिया गया। तब माता सती ने वहां उपस्थित सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों व अपने पिता से इसका कारण पूछा और अपने पिता से बोली कि मेरे प्रभु महादेव जी को आपने न तो यज्ञ में बुलाया और न ही उन्हें यज्ञ का भाग दिया। आप सभी यह ठीक नहीं कर रहे, आपको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर दक्ष ने अपनी बेटी के सामने ही अपने दामाद को भला बुरा कहा।
अनेक अपमान जनित शब्द कहे। अपने पति के अपमान को देवी सती सहन नहीं कर पाई। उन्होंने वहीं उसी यज्ञ के कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसके बाद मां सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर जन्म लिया। इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री माता जिनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। पार्वती नाम पर्वत शब्द से पड़ा। देवी माँ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। देवी माँ की पूजा करने से अगर कुंडली में चंद्र दोष हो तो वो शांत हो जाता है। माता बैल की सवारी करती है, इसीलिए वृषभराज के नाम से जानी जाती है। माँ का यह रूप करुणा, स्नेह, ममता का प्रतीक है। माँ की पूजा में सफेद फूल, सफेद मिठाई और सफेद रंग की चीज का प्रयोग करना चाहिए। आज के दिन खीर, पताशे, मिश्री, केले का भोग लगाया जाता है। माता अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान कर देती है। अगर कुंवारी कन्या पूजा करती है तो उसे मनवांछित वर और घर मिलता है, शीघ्र विवाह हो जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर, और पत्थर को दृढ़ता का प्रतीक माना गया है। शैलपुत्री माता के पूजा करने से मन में स्थिरता आती है, जीवन में ठहराव आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करके चौकी की स्थापना करें। माँ शैलपुत्री के स्वरूप को ध्यान करके पूजा, आरती और भोग लगाएं। माता को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा चालीसा पढ़ें। अंगीरे पर भोग लगा करके कपूर और घी के दीपक से आरती करें। माता शैलपुत्री का बीज मंत्र है ओम देवी शैलपुत्री नमः है। माता देवी के इस बीज मंत्र की 11 या 21 माला फेरनी चाहिए, तभी इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री का उपासना मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्ध कृत शेख राम वृक्षारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। माँ शैलपुत्री का कवच मंत्र है ओमकार में शिरः पातु मूलाधार निवासनी हिंकार पातु लाटे बीज रूप महेश्वरी श्रीकार पातु वदने लज्जा रूपा महेश्वरी हुंकार पातु हृदय तारिणी शक्ति स्वघृत फटकार पातु सर्वांगे सिद्धि फल प्रदा। नवदुर्गा प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? आइए अब हम नवदुर्गा प्रार्थना करते हैं। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर असवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोहे सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमा सी शोभित है देवी चंद्र घंटा माता, इनके सुमिरन निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में किए बाग की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन सबका शुभ करने वाली, मंगलमयी स्कंद माता है जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है सबकी कात्यायनी माता, दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायनी माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी महाप्रलय ढाने वाली, प्राणी मात्र का रक्षण करती महाकाल को खाने वाली। श्वेत बेल है वाहन जिनका तन पर श्वेतांबर माला, यही महागौरी देवी है सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री देवी है रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे जय हो शक्ति दायिनी माँ, जयति जयति चंडी नव दुर्गे जय गिरजा महारानी माँ। आइए अब हम देवी कवच को सुनते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन आज हम इस अध्याय में देवी कवच का पाठ सुनते हैं। नवरात्रि में देवी कवच का पाठ सुनने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। मार्कंडे ऋषि बोले कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए
जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का ही कवच है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। अतः तुम ध्यान से सुनो। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी का स्मरण करता है उसके सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंदेह आप उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली हे चामुंडा देवी, वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त सब माताएं हैं। ये सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पाश कुंद त्रिशूल उत्तम आयुध शारंग धनुष आदि हस्त शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हे देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कोमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ऊपर ब्रह्माणी जी, नीचे वैष्णवी देवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजीता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। उद्योगनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, भुवों की यशस्विनी, भुवों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला और जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कोमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिब्बुक की कामाक्षी, वाणी की सर्व मंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी देवी रक्षा करे। कंठ से बाहरी भागों की नील ग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खगिनी एवं मेरे भुजाओं की व्रजधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारिणी रक्षा करे। स्तनों की मद देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महिष वाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पांव के तलुओं की तेजसी, अंगुलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की ऊर्ध्व केशनी, रोम छिद्रों की कोमारी, त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थियां एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी, धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भारिया की रक्षा करे।
मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षेमकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आया है और जो आरक्षित है, उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी मेरी रक्षा करे। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं उसे धन का लाभ होता है, सभी कामनाओं की उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य अतुल संपत्ति प्राप्त होती है, वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है, यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसे देवी कला प्राप्त हो जाती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु नहीं होती, वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु को पाता है। यह कवच उसका तेज, यश, कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ करे। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम पद की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद सुख भोगता है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत, खडक खपर धारी मैया, खडक खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संघारे, शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे, मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नत करत भेरू मैया, नत करत भेरू, बाजत ताल मृदंगा, अर बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्रा धारी मैया, वर मुद्रा धारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती मैया, अगर कपूर बाती, माल के तू में राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, माँ अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे मैया,
जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। इस प्रकार आज हमने नवरात्रि के पहले दिन की संपूर्ण कथा का श्रवण करा। बीज मंत्र सुना, प्रार्थना मंत्र सुना, स्तुति मंत्र सुना, साथ ही हमने देवी कवच का पाठ भी सुना। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। इससे मेरा आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।